Hello, my dear students. Today I am here with a new chapter that is linear equation in two variables for you all. So हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम आपको चैप्टर के नाम के बारे में बताएंगे। लीनियर, सो देखेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर जो वर्ड है, लीनियर वर्ड कहां से बना है? लीनियर वर्ड है फिजिक्स का वर्ड, और ये वर्ड बना है लाइन से। आप देख सकते हैं LINE का मतलब होता है लाइन, और लाइन का मतलब होता है सिंगल डायमेंशन, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका सिर्फ एक डायमेंशन होता है। मींस लाइन हैज ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ, और उसकी जो ब्रेथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। सो इट मींस वन डायमेंशन। सो यहां पर मैथमेटिक्स में लीनियर को हमने बताया डिग्री 1। ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन मींस इक्वल टू साइन। सो ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू साइन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड वाई। सो ये हो गया चैप्टर का नाम। आपको इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस ऐसी इक्वेशन पढ़नी है जिसमें दो वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की जो डिग्री होगी, दैट इज हाईएस्ट पावर जो होगी वो वेरिएबल की, वो क्या होगी? वो 1 होगी। मींस हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल एंड इक्वल टू साइन भी है, हेंस इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ आई विल प्रोसीड टुवर्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड form. Standard form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0. ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term. हम आपको एग्जांपल लेंगे how to convert any equation into a standard form. So I am taking some examples like x plus y is equal to 7, and I will find the values of a and b and c also. Next I am taking example of x is equal to 5y. Next I will take an example of 3 plus 2x is equal to y. So these are the examples. You have to convert these examples into a standard form of linear equation in two variable, and you have to find the values of a, b and c by comparing. So देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले ax होता है, फिर by और फिर c होता है। So ax यानी x का टर्म सबसे पहले आएगा। So ax means x प्लस सेकेंड नंबर पे y है, दैट इज y का टर्म, और थर्ड नंबर पे कांस्टेंट टर्म होता है। तो 7 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, मींस -7 इट विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन कैन बी रिटन एज x plus y -7 is equal to 0. Now we will compare with ax plus by plus c. On comparing with ax plus by plus c, ax plus by plus c is equal to 0. हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को ax plus by plus c is equal to 0 से। Now we will get the values of a, b and c. अब हम देख सकते हैं यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज a, और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1. Similarly b, the कोएफिशिएंट of b is 1 and the constant term is -7. So c is equal to हो जाएगा हमारा -7. This is the standard form ax plus by plus c, and this is the values of a, b and c on comparing we get. Now we can see the second part, x is equal to 5y. So in standard form we can write this in standard form. In standard form we can write as x minus 5y, and constant term यहाँ पे नहीं है, तो constant term को we can write as 0 is equal to 0. We can write this also. So on comparing with ax plus by plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, b is equal to -5 and c is equal to 0. These are the solutions how we can do these types of question. NCERT में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही करना है। सेकेंड है हमारा 3 plus 2x is equal to y. So in standard form we can write as
ax plus by plus c is the standard form. So सबसे पहले x का टर्म आएगा means 2x, then y का टर्म आएगा means minus y, and then constant टर्म आएगा that is plus 3 is equal to 0. Now we compare with the standard form, that is on comparing with ax plus by plus c is equal to 0, we get क्या मिलेगा हमको on comparing with ax plus by plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, x coefficient is 2, so value of a is 2, b is equal to minus 1 and c is equal to 3. So this is the answer. होप करते हैं यहां तक सबको क्लियर होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी. अब मूव करते हैं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस, और हम आपको बताएंगे कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के. तो स्टूडेंट्स वीडियो एंड तक देखिएगा, और इसके बाद आपका एमसीक्यूज का सेशन होगा तो उसको भी सब लोग अटेंड करेंगे. तो स्टूडेंट देखिए हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, यू कैन हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो सबसे पहले हम बताते हैं आपको लीनियर इक्वेशन in 2 variables. How many solutions are there in linear equation in 2 variables? Infinitely many solutions. कितने solution होते हैं? Infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Many solutions. हम आपको निकाल के दिखाएंगे infinitely many solutions कैसे आ रहे हैं. So I am taking a linear equation and I will find the 4 solutions of this linear equation. So the linear equation is, example I am taking x plus y is equal to x plus y is equal to 7. So this is the example, x plus y is equal to 7. Now सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल सकते हैं या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप, x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में. सो x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, मींस y हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड में. सो x विल बी इक्वल टू 7 माइनस y, यह आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7 माइनस y. नाउ अब हम लोग y की कोई भी 4 वैल्यूज ले सकते हैं. सो x की हमारी 4 वैल्यूज आएंगी, दैट इज द सॉल्यूशन. सो हाउ वी कैन डू दिस, व्हेन y इज इक्वल टू 0, पहला हम लोग y इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू 1, कॉमा y इज इक्वल टू 2, कॉमा y इज इक्वल टू 3. आपने क्या ले लिया, 4 वैल्यूज ले ली अलग अलग. When y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2 and y is equal to 3. Now we can find the values of x. So देखिए y is equal to 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है, y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2 and y is equal to 3 पर x की वैल्यूज क्या आ रही है. x will be equal to 7 minus y, that is 7 minus 0, that is equal to 7. तो y जब हमारा 0 था तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है. y is equal to 1, so x is equal to 7 minus 1, that is equal to 6. So x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई जब y 1 था, ठीक है. y is equal to 2, so x will be equal to 7 minus 2, that is 5. So when y was 2, then x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. And next when y is equal to 3, then x is equal to 7 minus 3, that is equal to 4. जब y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू आ गई 4. So solutions क्या होंगे हमारे, solutions means the value of x and y is called the solution. So देखिए solutions, यहां पर solutions are, पहला solutions x7 y0. so 7,0 कोऑर्डिनेट में आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, सही है. सेकंड मूव करते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, 6,1. so x is 6 and y is 1, this answer is correct. Third 5,2, this answer is correct. And next 4,3, 4,3, this answer is correct. So these are the 4 solutions of this linear equation in 2 variables. Hence we can find the infinitely many solutions of this linear equation in 2 variables. So ऐसे आप लोग कर सकते हैं बहुत easily. इसके बाद कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज आपने करे ही होंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ a when 4,3 is the solution of the equation 5a plus 3 is equal to 9. ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें है, बुक में देख लीजिएगा. अब जो इसके बाद का टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन अ ग्राफ. सो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा. हम आपको बताएंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. एंड स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ में कि आपको स्केल क्या लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कितने कोऑर्डिनेट्स आप लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ग्राफ क्वेश्चन. ओके,
So draw a graph of equation 2x plus y is equal to 10. 2x plus y is equal to 10. ये अपने पॉइंट्स ले लिए. अब देखिए आपको करना क्या है, y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे. ठीक है, y की वैल्यू x के टर्म में आ गई. नाउ विल टेक द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x और y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगे. कितने पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये. सो हमने बताया लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिकॉज लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन. सो देखिए किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सबको पता है. वी कैन ज्वाइन टू पॉइंट्स एंड वी कैन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. पर ये लाइन हमारी सही बनी है कि नहीं बनी ये हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम कोई तीसरा पॉइंट इस पे रखेंगे तभी तो पता चलेगा. यानी दो पॉइंट से एक लाइन बनती है और तीसरा पॉइंट हम लोग इसलिए निकालते हैं कि वो तीसरा पॉइंट हमारी लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर थर्ड पॉइंट हमारी लाइन पे लाई करेगा तभी हमारी लाइन सही होगी, नहीं तो हमारी लाइन सही नहीं होगी. सो हाउ मेनी coordinates are required to draw the graph of linear equation? 3 coordinates. So minimum 3 coordinates आप लेंगे. So student देखिए how to draw a table, how to make coordinates. So equation is 2x plus y is equal to 10. So we can write here y is equal to 10 minus 2x. Like this we can write y is equal to 10 minus 2x. Now we have to make a table x y. So देखिएगा students कैसे हमने टेबल बनाई है. And 3 points I will take here 3 points. सो हाँ, और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स टू बी मार्क्ड. ठीक है, एंड वी कैन ड्रॉ लाइक दिस आल्सो. ओके, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स y इक्वल टू 10 माइनस 2x. सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे. x की वैल्यू 0 रख दी. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 10 आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 8. ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू हम रखेंगे 2. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 2 टू 4, 10 माइनस 4 दैट इज 6. ये हमारी टेबल बन गई. नाउ वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, 0, 10. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 0, 10 एंड वी कैन मार्क बाय पॉइंट A. सेकंड कोऑर्डिनेट विल बी 1, 8 एंड वी कैन मार्क बाय पॉइंट B. And third coordinate will be 2, 6 and we can mark by point C. So these are the coordinates. अब हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, टेबल बन चुकी है. नेक्स्ट स्टेप इज ग्राफ. ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, हम यहाँ पे बोर्ड पे बना देंगे. आप ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ को बनाइएगा और नहीं होगा तो कॉपी में बना सकते हैं स्टूडेंट्स. सो देखिए ग्राफ में पिछले चैप्टर में हमने बताया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड y axis. X axis is called abscissa and y axis is called ordinate and the meeting of x and y axis is called origin. ठीक है, स्केल हम लोग यहाँ पे 1, 1 की स्केल लेंगे, आप अपने मन से 2, 2 की भी ले सकते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. सो दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस इज x, दिस इज x डैश, नेगेटिव वैल्यूज, दिस इज y एंड दिस इज y डैश. अब देखिए 1 से लेकर 10 तक हमको लिखना पड़ेगा y में, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ये हो गया. निगेटिव वैल्यूज यहां पर हमने ली नहीं है तो लिख भी देते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है. मीन्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन वी कैन राइट -5 एंड -6. ओके, नाउ x 0, 1, 2, 3 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. And here it is -1, -2, -3 and so on. ठीक है, सबसे पहला काम स्केल. स्केल, what scale I have taken, 1 centimeter is equal to 1 unit on both axes. So I will write here on both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. This is the scale that you have to take on both the axes and I have taken the scale this only. You can take more, 1 centimeter is equal to 2 units or 1 centimeter is equal to 4 units. According to the choice of the question you can take the scale. So I will mark all the 3 coordinates. First is 0, 10. 0, x is 0 and y is 10. So the point will lie in positive y axis. So x is 0 and y is 10. The point will lie here. That is the point A and the coordinates are 0, 10. ये हो गया.
Second point 1 comma 8. So x is equal to 1 and y is equal to 8. The point will lie here and the coordinate is b 1 comma 8. Third coordinate is 2 comma 6 means x is equal to 2 and y is equal to 6. The point will come here 2 comma 6. The point C is 2 comma 6. ऐसे हम कर देंगे. Simply we have to draw a line. So simply I will draw a line like this and I will see that the line should pass through all the 3 points. तीनों पॉइंट से लाइन हमारी पास होनी चाहिए. अगर तीनों पॉइंट से लाइन पास नहीं हो रही है तो हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस लाइन पे इक्वेशन लिख देनी. मींस इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x plus y minus 10 is equal to 0. So you can write this equation in standard form here and these are the solutions. 0, 10, 1, 8 and 2, 6. Infinitely many solutions are possible. So that's all for today's class. Thank you.